कभी आपने कंपनी सेक्रेटरी के बारे में सुना है कि किसी भी कंपनी में इसका क्या रोल या ड्यूटीज़ होती हैं, करियर या स्कोप इसका क्या है, क्या सैलरी पैकेजेस होते हैं, क्या इसके लिए कोई ख़ास एजुकेशनल बैकग्राउंड, डिग्री, क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। आज हम कंपनी सेक्रेटरी के बारे में एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि अपने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम ये देखें कि किसी कंपनी में इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है। देखें, जिस तरह से किसी भी कंपनी में CFO फाइनेंशियल ऑफिसर जो होता है वो फाइनेंस के मैटर्स को देख रहा होता है, इसी तरह एक कंपनी सेक्रेटरी की भी रिक्वायरमेंट होती है जो कंपनीज जो लॉज होते हैं, कॉर्पोरेट लॉज होते हैं, उनकी कंप्लायंस को देख रहा होता है कि क्या वो फुलफ़िल हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, अथॉरिटीज़ की तरफ से। जो भी लॉज हैं क्या उस कंपनी में उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही हो रही है या नहीं हो रही। ये इससे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरह हर कंपनी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कह लें, हर कंपनी तो नहीं अफोर्ड कर सकती, चलें चार्टर्ड अकाउंटेंट या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, उसी तरह से एक कंपनी सेक्रेटरी की भी उसी तरह से रिक्वायरमेंट होती है। अभी बाद ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसके ऊपर ख़ास एक क्वालिफ़िकेशन लॉन्च की हुई है जिसको CS का नाम देते हैं। जिस तरह इंडिया है वहाँ पे कंप्लीट सर्टिफिकेशन है, जिस तरह CA है, ACCA है, उसी तरह से CS है। लेकिन पाकिस्तान में उस तरह से हमें इस क्वालिफ़िकेशन को नहीं देखा जाता। इसका एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट सेक्रेटरीज ऑफ पाकिस्तान, बट उसकी तरफ ज़्यादा लोग नहीं जाते क्योंकि उसका इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। चलें ये तो हमें पता चल गया, लेकिन इसके लिए क्या कोई ख़ास एजुकेशनल बैकग्राउंड की ज़रूरत है? बिल्कुल। इसके लिए अगर कोई बंदा क्वालिफाइड हो या इवन फाइनलिस्ट भी हो, ICMA की बात कर लें, जिसने CMA किया हो, ACCA किया हो या ICAP की तरफ से उसने CA किया हो, तो वो ज़्यादातर आप देखेंगे चाहे बड़ी कंपनीज़ हों, मिडिल लेवल की कंपनीज़ हो, वहाँ पे इस क्वालिफ़िकेशन के बैकग्राउंड के लोग CFO भी होंगे और कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे भी काम कर रहे होंगे। अच्छा, इसका जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि फ़ाइनेंस साइड पे इसका ज़्यादा रुझान नहीं होता, इसने ये देखना होता है कि क्या कंप्लायंस हो रही है। तो अभी हम उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि इसकी किसी भी कंपनी में रोल एंड ड्यूटीज़ किस तरह से हैं। सैलरी पैकेजेस, स्कोप को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। देखें, सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो है कंप्लायंस। लॉज, कंपनीज लॉज हों, कॉर्पोरेट लॉज हों, जो भी अथॉरिटीज़ की तरफ से लॉज दिए जाते हैं, क्या उनकी कंप्लायंस उस कंपनी में हो रही है, ये इंश्योर करना एक कंपनी सेक्रेटरी का काम है। रिकॉर्ड कीपिंग, अभी आपको पता है कि कंपनीज में मीटिंग भी होती हैं, कभी एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है, रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं, डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है, तो उन मीटिंग्स में जो एजेंडाज होते हैं उन मीटिंग्स को अरेंज करना कंपनीज लॉज के मुताबिक, एंड उनके मिनट्स या हाइलाइट्स को मेंटेन करना, ये भी इसका इंपॉर्टेंट काम होता है। और दूसरा जो तीसरा पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन। अभी कंपनी के जो शेयर होल्डर होंगे या डायरेक्टर होंगे, ठीक है, उनके दरमियान एक ये ब्रिज का काम करता है कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स के दरमियान, कि क्या अपडेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट हो रही है या नहीं हो रही। चौथा पॉइंट कंप्लायंस, इसको आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस कह सकते हैं, कि ये कंपनी के डायरेक्टर्स को फैसिलिटेट करता है कि जो गवर्नेंस है कंपनी में वो टॉप नॉच होनी चाहिए और उसके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं। पांचवा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर कंपनी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जा रही है या एग्रीमेंट्स में जा रही है, तो उनको भी लुक आफ्टर करना कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ सकता है, लेकिन ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। छठा पॉइंट है एथिकल, कि इसने एथिक्स को मेंटेन करना होता है कि कंपनीज लॉ को देखते हुए, कॉर्पोरेट लॉज को देखते हुए, क्या कंपनी में एथिकल सारे इश्यूज इंश्योर हैं या नहीं है। ये मैंने आपको कुछ हाइलाइट्स बताई हैं, ड्यूटीज़ या रोल्स आप कह सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये जितना सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया है, ये उतना सिंपल भी नहीं है, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी की जो जॉब है वो बड़ी ही जिम्मेदारी वाली जॉब होती है। एज़ कम्पेयर टू CFO इसका रोल थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि सेट पैटर्न्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अभी हम बात कर लेते हैं कि इसका स्कोप क्या है, करियर क्या है, क्या सैलरी पैकेजेस आप देख सकते हैं, करंट क्या है या फ्यूचर में किस तरह से एक्सपेक्टेशन हो सकती है। क्वालिफ़िकेशन का मैंने आपको बता दिया कि अगर आप CMA, ACCA या ICAP से CA किया हो तो आप पाकिस्तान में कंपनी सेक्रेटरी के लिए एलिजिबल होते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट। और आपको ये भी पता होना चाहिए, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, जितना मुझे पता है ICMA के मेंबर ज़्यादातर देखे गए हैं कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, अभी हम बात करें इसके स्कोप की या सैलरीज़ की, तो जिस तरह CFOs की सैलरीज होती हैं, कंपनी सेक्रेटरी के भी सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं।
काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये जो डेजिग्नेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बाकायदा एक आप कह लें कि इनका भी एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, डिपेंड करता है कि कंपनी का साइज़ कितना है, उसके हिसाब से इसको अप्रोप्रिएट स्टाफ दिया जाता है। सैलरी पैकेजेस की बात करें तो पर मंथ आज के टाइम में अगर आप डेट देखेंगे, इस हिसाब में जो स्टार्टिंग पैकेज चल रहा होता है ना, वो 1 लाख से लेके 1,10,15,000 रुपये ये एवरेज पैकेज चल रहा होता है उन पर्सनस का जो कि क्वालिफाइड होते हैं। जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, लेवल बढ़ता जाएगा, उसी तरह से उनके सैलरी पैकेजेस भी बढ़ते जाएंगे और पर्क्स भी बढ़ते जाएंगे। ये मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। ऑब्वियसली जो सैलरी पैकेजेस होते हैं उनको स्टार्टिंग ही देखा जाता है, बाय द टाइम वो ग्रो करते जाते हैं, ठीक है। और अगर हम स्कोप या करियर की बात करें, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हर कंपनी की ये नीड है, कंपनीज लॉ को देखना, कॉर्पोरेट लॉज को देखना, ये कुछ स्पेशलाइज्ड बंदा ही कर सकता है। ये बहुत ज़िम्मेदारी वाली जॉब है। जितनी भी फॉर एग्जांपल एनुअल रिटर्न्स हैं, एनुअल कंप्लायंसेस हैं, उनको देखना, SCCP के साथ कम्युनिकेशन करना, ये ज़िम्मेदारी वाला काम है। तो चाहे कंपनी में कोई और हो या ना हो, ये काम ज़रूरी है, ठीक है। तो हर कंपनी में आप कंपनी सेक्रेटरी भी देख रहे होंगे तो इसका स्कोप भी है, सैलरी पैकेजेस भी बेहतर हैं। हाँ, क्वालिफ़िकेशन का मैंने आपको बता दिया, आपको मैंने ड्यूटीज़ का भी बता दिया। आई होप कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट हो और आप इससे मुस्तफ़ीज़ ज़रूर होंगे। चैनल भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में ज़रूर बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।